डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा चल रहा था लेज़र। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था लेज़र की एप्लीकेशंस, जो कि डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी। दूसरा मैंने डिस्कस किया था आपसे लेज़र के बारे में कि एक्चुअल में लेज़र क्या है। और तीसरा मैंने आपसे डिस्कस किया था इसकी प्रॉपर्टीज़, जो कि क्या क्या थी कि ये लाइट जो थी वो कोहेरेंट थी, ये लाइट कैसी थी, मोनोक्रोमेटिक थी, ये लाइट कैसी थी, इसका जो रेडियंस पावर था वो बहुत हाई था। और साथ में जो आपकी जो चौथी प्रॉपर्टी थी कि ये लाइट कैसी थी, जिसमें क्या था, डायरेक्शन था। इन सब के बाद में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने लिखा हुआ है कि जो मेन पॉइंट्स हैं, यानी कुछ कहना चाहिए छोटे छोटे से एक्शंस हैं जो हमको करने होते हैं जब हम लेज़र लाइट बनाते हैं। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो आपने स्कूल्स में सभी ने बोर का मॉडल पढ़ा हुआ है और बोर के मॉडल से सारे वाकिफ़ हैं कि बोर के मॉडल में हम यदि किसी स्ट्रक्चर को पढ़ते थे तो सबको पता होता था जो न्यूक्लियस होता था वो पॉजिटिवली चार्ज होता था, प्रोटॉन होता था, न्यूट्रॉन होता था, और ऑर्बिट्स में जो है क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे वो रिवॉल्व करते रहते थे। ये सबको ही नॉलेज है इसके बारे में। लेकिन जब हम यहाँ इसी चीज़ को पढ़ते हैं तो ये जो ऑर्बिट्स हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ये जो ऑर्बिट्स होती हैं, इन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होती है, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है। उसके अनुसार ही उसमें वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के साथ में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक मतलब कहना चाहिए लेवल है जो कैसा है, लोअर है, यानी कि जिसकी एनर्जी मैंने मान ली क्या, लगभग इवन। तो यहाँ पर, या इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं, इसको आप एक दूसरा वर्ड भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका ग्राउंड लेवल है ना। ग्राउंड लेवल है मतलब सारे जो एटम्स हैं, कोई भी चीज़ हम हमेशा अगर माइक्रोस्कोपिक पे जाके देखें तो क्या समझ में आता है कि हर चीज़ किससे मिलके बनी हुई है, एवरी बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स किससे मिलके बने होते हैं, एटम से। हम चूँकि लेज़र बनाने जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम आइंस्टाइन की थ्योरी पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन लेवल पे जा रहे हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा रहे हैं। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे तो अब हम बॉडी, पार्टिकल, इससे कहीं और ज़्यादा कहना चाहिए फाइन स्ट्रक्चर पे जाते हैं और हम किस पे पहुंचते हैं, एटम पे। तो यदि कोई चीज़ ठंडी है तो उस समय हम क्या बोल सकते हैं कि उसके जो एटम्स हैं वो किस पर हैं, वो किस पर हैं, ग्राउंड स्टेट पर हैं। या आप उसको क्या बोल सकते हैं, वो किस पर हैं, लोअर एनर्जी लेवल पे हैं। इसको मान लीजिए मैंने किससे डिनोट कर दिया, इवन से। अब जैसे ही आप इसको क्या करते हैं, एक्साइट कराते हैं। एक्साइट कराते हैं मतलब आपने इस पर क्या डाला, रेडिएशन डाला। आपने एक बर्तन लिया, वो बर्तन किससे मिलके बना हुआ है, पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स में क्या है, एटम है। मान लो आप एक प्लेट ले लीजिए, ठीक है, तो उसमें क्या है, पार्टिकल्स हैं। अब यदि आप उस प्लेट को बाहर रख देते हैं, बाहर कहाँ रख देते हैं, धूप में रख देते हैं। अब धूप में क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। सनलाइट क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो जैसे ही रेडिएशन मिलेगा तो ये जो कहना चाहिए इसके एटम होंगे जो अभी क्या होंगे, लोअर स्टेट पे होंगे, ये धीरे धीरे क्या करेंगे, इस रेडिएशन को। अब रेडिएशन को कैसे एब्जॉर्व करते हैं, आप हमेशा पढ़े हैं कि किस रूप में एब्जॉर्व करते हैं, जिसको आप बोलते थे फोटॉन्स। तो ये क्या एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे, फोटोन एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे, कौन, लोअर एनर्जी के एटम। और जब ये फोटोन एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये उतना एब्जॉर्ब कर लेंगे कि ये यहाँ से यहाँ जंप कर सकें। तो ये अपनी एक ऑर्बिट को क्या करेगा, छोड़ के कहाँ आ जाएगा, अपने हायर ऑर्बिट में आ जाएगा। या यहाँ समझें तो ये एटम लोअर आपके ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब इसको ऐसे समझिए कि मान लो जब ये लोअर एनर्जी लेवल पे है तो इसकी एनर्जी मान लो कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसको जंप करना है किस लेवल पे, जहां इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हमको कितना रेडिएशन या कितना फोटोन देना होंगे, इसको हमको देने होंगे। इसका जो कहना चाहिए माप होगा, उसका जो मेज़र होगा वो कितना होगा, E2 माइनस E1। तो E2 की एनर्जी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E1 की कितनी है, 1। यानी इसको यदि हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पावर, इतना रेडिएशन और मिल जाए कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाए, बढ़ जाए। 1 तो है, 1 और बढ़ जाए तो डेफिनेटली ये यहाँ से लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ ट्रांजिट कर जाएगा,
हायर एनर्जी स्टेट पर। तो ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, और यदि आप एक्सपीरियंस करने जाओगे तो वो प्लेट आपको क्या दिखेगी, हल्की सी गर्म दिखेगी। गर्म हो गई मतलब कंडक्शन स्टार्ट हो गया, मतलब क्या हो गया कि जो आपका एटम है वो लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ आ गया, हायर एनर्जी स्टेट। तो 3 चीज़ें बता दी मैंने आपको। एक तो हो गया आपको फोटोन समझा दिया, फोटोन किस तरीके से, मतलब उसने जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब किया बच्चों, फोटोन के फॉर्म में। दूसरा चीज़ मैंने क्या समझा दी आपको कि यदि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे आ गया तो हमको एक्सपीरियंस क्या हुआ, हमको एक्सपीरियंस ये हुआ कि प्लेट क्या दिखी, हमको गर्म हुई। मैं आपको एक्सपीरियंस की बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो भी काम हो रहा है ये काम हमको दिखाई नहीं दे सकता, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो हम क्या फील करते हैं कि प्लेट जो है सनलाइट के कारण क्या हो गई, गर्म हो गई। गर्म हो गई मतलब उसके जो लोअर एनर्जी स्टेट के एटम्स थे उनने उतनी एनर्जी ले ली कि वो जंप करके कहाँ पहुँच गए होंगे, हायर एनर्जी स्टेट पे। तो मैंने अभी आपसे जो बात की वो 2 स्टेट्स के बारे में बात की, एक था लोअर एनर्जी स्टेट और एक था हायर एनर्जी स्टेट। लेकिन जब बोर का मॉडल हम पढ़ते थे तब हमने एक चीज़ और भी पढ़ी हुई थी कि ये जो हायर एनर्जी स्टेट है ये कैसा स्टेट होता है, ये स्टेबल नहीं होता। स्टेबल नहीं होता मतलब यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ये मात्र इतनी देर को यहाँ रुकता है, 10⁻⁻8 सेकेंड, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो है बहुत ही कहना चाहिए कम टाइम होता है। ये इतनी सी देर को रुकता है और ये तुरंत कहाँ आएगा, अगर ऊपर जाएगा तो ये तुरंत कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब ये ऊपर से जैसे ही नीचे आएगा तो ये कहना चाहिए टाइमिंग इतना ज़्यादा कम है, इतना कम टाइमिंग है कि इस बीच में यदि हम इसके ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा रेडिएशन कहना चाहिए करना चाहते हैं या इसके साथ कोई प्रोसेस कराना चाहते हैं कि हम इसकी स्पीड बढ़ा दें तो वो सब काम हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना कहना चाहिए रैपिड एक्शन होता है कि इसको कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो यदि हम इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दें, जैसे आप जानते हो कि जर्मेनियम और सिलिकॉन कैसा होता है, प्योर आपका किस तरीके का होता है, इंसुलेटर के जैसे काम करता है। लेकिन जब आप उसमें पेंटावेलेंट ट्राइवेलेंट क्या मिला देते हैं, इम्प्योरिटी मिला देते हैं, तो वो किसका काम करने लगता है, सेमीकंडक्टर का काम करने लगता है। मतलब उसमें कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इम्प्योरिटी अगर हम किसी चीज़ में मिलाते हैं तो उसकी कहना चाहिए बेसिक नेचर पर क्या पड़ता है, असर पड़ता है। आप चाय बनाने जाते हो, चाय में जब आप पानी रखते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। चाय बनाते समय आपने जैसे ही उसमें शक्कर डाली उस समय उसका क्या होगा, जो उबलना होगा वो थोड़ी देर को रुक जाएगा। उसके बाद जब सारी डेंसिटी एक सी हो जाएगी उसका कहना चाहिए क्या हो जाएगा, टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, असर हो जाएगा। तो अगर आपने कोई भी इम्प्योरिटी मिलाई तो उसे कहना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट पे क्या आ गया, असर आ गया। ऐसे ही अगर हम किसी में कहना चाहिए किसी मेटल में कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो इसका जो बेसिक नेचर है कि ये तुरंत यहाँ से यहाँ आ रहा है हायर स्टेट से लोअर स्टेट पर, उसको हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसी के लिए देखा जाता है कि यदि हम इसके जस्ट नीचे, यानी हम अगर एक एग्जांपल दें आपको कि ये जो लेवल है, मान लो इसको मैंने बोला था आपसे कितना कि लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसके मान लीजिए जस्ट आप नीचे ले लीजिए, जस्ट नीचे ले लिया, मान लो सपोज कितना, लगभग यहाँ पे है आपका 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्रा सा नीचे इधर, यहाँ लगभग एक लेवल होता है और उस लेवल को कहा जाता है, उसको कहा जाता है मेटा स्टेबल स्टेट। इसको कैसे अचीव करते हैं, इम्प्योरिटी के थ्रू करते हैं। और मेटा स्टेबल नाम से ही क्लियर है, स्टेबल है मतलब यहाँ जो रैपिड एक्शन हो रहा था एकदम ऊपर से नीचे आने का, उसकी बजाय यहाँ जब एटम आता है तो ये एटम यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा देर तक रुक सकता है। और इसका जो टाइम पीरियड नापा गया है ये लगभग कितना है, 10⁻³ सेकेंड। मतलब यदि अगर एटम यहाँ थोड़ी सी देर को भी ठहर गया तो हमें जो अपना यहाँ एक्शन कराना है, उसकी एनर्जी या उसको ज़्यादा फोटोन देना है, उसकी क्या करानी है, पावर बढ़ानी है, या उसको किसी भी तरीके से उसकी कहना चाहिए इंटेंसिटी बढ़ानी है, वो सारे काम करने के लिए हमको ये समय काफ़ी है। तो जो समय ये बहुत कम था ये समय यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस स्टेट को कहते हैं क्या, मेटा स्टेबल स्टेट। तो सबसे पहले तो लेज़र को समझने के लिए ज़रूरी है कि एनर्जी स्टेट्स हम कितनी कंसीडर कर रहे हैं,
लोअर और हायर के बारे में हम जानते थे, लेकिन इसके बीच में हमारा टारगेट जो है वो ये है कि हम एटम को कहाँ रोक पाएँ मेटा स्टेबल स्टेट पे। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ज़रूर मिलानी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने आपको जो क्लियर किया मेन पॉइंट था वो था मेटा स्टेबल स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट इज, अभी आपसे बात की कि ये एटम कहाँ गया, ऊपर गया जंप करके, और फिर वहाँ से कहाँ आएगा, मेटास्टेबल स्टेट पे आएगा। बट अगर ये नीचे से ऊपर गया तो नीचे से ऊपर उसको भेजने के लिए आप क्या क्या कर सकते थे। आप, जो मैं आपको जैसे प्लेट का एग्जांपल दे रही थी, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आप प्लेट को धूप में रखाइए, तो वहाँ सनलाइट आ रही थी, तो सनलाइट जो आ रही थी आप उसको क्या बोल सकते थे, एक प्रकार का क्या था, वो ऑप्टिकल पंपिंग था। तो ये जो नीचे से ऊपर भेजना है यही कहलाता है क्या, पंपिंग, पंप करना। एटम को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पर, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पर पहले पंप कराना पड़ेगा, ताकि ये हायर पे आके कहाँ रुक सके, यहाँ पर, और यहाँ ही हमें एक्शन लेना है जो भी लेज़र बनाने के लिए लेना है। तो ये पंपिंग क्या है, पंपिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर वी कैन जंप द इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो ये पंपिंग जो है 3 तरह की हो सकती है, ऑप्टिकल भी हो सकती है, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, प्लेट को आप धूप में रखे थे तो जो भी सनलाइट आई थी, सनलाइट से जो फोटोन उसने एब्जॉर्ब किए थे, प्लेट गर्म हो गई थी, ऑप्टिकल पंपिंग है। केमिकल पंपिंग है, यदि आप कोई, जब आप लोगों ने कैटलिस्ट पढ़े हुए थे, आप लोगों ने, आप जैसे देखोगे चूना है, चूने पे आप लाइम पे क्या करते हैं, पानी डालते हो, एकदम से गैस निकलती है, मतलब एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं उनमें क्या होती है, हीट निकलती है। तो वो जो हीट जनरेट हुई, एटम क्या हुआ, एक्साइट हुआ, एटम लोअर से हायर में गया, लेकिन यहाँ आपने क्या किया, पानी में कैल्शियम कार्बोनेट में आपने क्या मिला दिया, H2O मिला दिया। तो ये एक प्रकार की क्या हो गई, केमिकल पंपिंग हो गई। एटम को एक्साइट तो कराया बट केमिकल्स के थ्रू कराया। फिर होती है जैसे इलेक्ट्रिकल पंपिंग, आपके यहाँ ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, आप स्विच ऑन करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, जो अंदर गैस भरी होती है वो डिस्चार्ज होती है और आपको क्या नज़र आने लगती है, लाइट नज़र आने लगती है। तो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल पंपिंग। तो हम जनरली पंपिंग में कितने तरीके यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल करते हैं, केमिकल करते हैं और इलेक्ट्रिकल करते हैं। पंपिंग का मतलब तो समझ ही गए होंगे, नीचे से कहाँ भेजना है एटम को, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। नाम से क्लियर है, जैसा नाम वैसा काम। पॉपुलेशन यहाँ किसकी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, किसकी, एटम्स की। एटम की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो एटम की संख्या को कहा गया पॉपुलेशन। और इन्वर्जन का मतलब होता है पलट देना, उल्टा कर देना। तो एक आम जो हमारी कहना चाहिए धारणा होगी वो क्या होगी कि अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा एटम कहाँ पाए जाएंगे, लोअर एनर्जी स्टेट पर। कोई भी चीज़ होगी पहले तो ठंडी होगी, तो ठंडी होगी तो डेफिनेटली सारे एटम कहाँ बैठे हुए हैं, लोअर एनर्जी स्टेट पे। फिर आपने उस चीज़ को क्या कर दिया, या तो कोई पंपिंग करा दी किसी भी प्रकार की। आप एक और पंपिंग समझ सकते हैं, जनरली हम इसको यूज़ में नहीं लेते, हम मैकेनिकल पंपिंग भी कर सकते हैं। आप इसको पीट दो प्लेट को, हथौड़े से पीट दो आप प्लेट को, तो भी क्या होगा, ये एटम क्या होंगे, एक्साइट होंगे, कहाँ जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट पे जाएंगे। लेकिन हमको हायर एनर्जी स्टेट से उतना मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ तो वो रुक ही नहीं पा रहा है। हमको मतलब है कि उसको किस पे स्टे करना चाहिए, मेटा स्टेबल पे। तो हमारा जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है, तो हमारा इन्वर्जन ऐसे हुआ कि हमारी मान्यता ये थी कि एटम की संख्या कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ ज़्यादा होती है, ग्राउंड स्टेट पे। जैसे ही ये एक्साइट हुआ, ये यहाँ से हटा और ये कहाँ पहुँच गया, हायर एनर्जी स्टेट पे। ये एक्साइट हुआ, यहाँ से कहाँ पहुँच गया, हायर एनर्जी स्टेट पे, यहाँ से हटा। फिर ये यहाँ से ये एक्साइट हुआ, ये कहाँ पहुँच गया, हायर एनर्जी स्टेट पे। और हायर एनर्जी स्टेट से ये कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए, फिर मेटास्टेबल स्टेट पे। तो हमारी कोशिश तो ये है कि हमको एटम की संख्या कहाँ बढ़ानी है, मेटास्टेबल स्टेट पे। तो हमको यहाँ ज़्यादा चाहिए एटम या ज़्यादा यहाँ चाहिए, डेफिनेटली हमको ज़्यादा यहाँ चाहिए, क्योंकि हमारा मतलब तो सॉल्व होने वाला कहाँ है, मेटास्टेबल स्टेट पे। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एटम कहाँ रोक पाएँ, मेटास्टेबल स्टेट पे। तो ज़्यादा, अगर यहाँ संख्या कम हो जाए और मेटास्टेबल स्टेट पर क्या हो जाए, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाए ज़्यादा। मान लो अभी मैंने कितने भेजे, 3 भेजे, यहाँ कितने हैं, 4 हैं। चलो मैं एक और थोड़ा सा इसको एक्साइट कराती हूँ, एक और को भेज देती हूँ। ये ऊपर आया, ऊपर से कहाँ आ गया, मेटास्टेबल स्टेट पे आ गया, यहाँ से हट गया। अब यहाँ पर कितने हो गए, 4।
एक और को भेज देते हैं, एक और को ऊपर भेजा, वापस आया, यहाँ के रुक गया, कितने हो गए, अब ऊपर कितने हो गए 1 2 3 4 5 और नीचे कितने बचे, सिर्फ 2। पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया, पॉपुलेशन उल्टी हो गई, पहले जहाँ ज़्यादा होना चाहिए थे उसकी बजाय ज़्यादा कहाँ हो गए, मेटास्टेबल स्टेट पे। और क्यों ज़्यादा किए हमने इस पर, क्योंकि हमको जो लेज़र बनाने की प्रोसेस करनी है वो इसी स्टेज पे करनी है। क्यों इसी स्टेज पे करनी है, क्योंकि इस स्टेज पे एटम का जो स्टेइंग पीरियड है, वो रिटेनिंग पीरियड है, वो थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना। तो लेज़र बनाने में कुल मिला के मैंने आपको बता दिया, समझने के लिए क्या क्या ज़रूरी था। एक तो मेटास्टेबल स्टेट होती क्या है, सो इट इज़ आई थिंक मोर स्टेबल देन द एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड वन इज़ हाउ टू एक्साइट द एटम्स, मीन्स पंपिंग के टाइप्स। ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ मेनली कि हमको क्या अचीव करना है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो अब आपको जब ये मेन पॉइंट्स क्लियर हो गए, तो इन मेन पॉइंट्स को हम सबको इकट्ठा करते हुए हम लेज़र बनाने की प्रोसेस पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि इन सब को लेते हुए हम कैसे लेज़र फॉर्म करते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, ये सब क्या है। तब तक आप इन दोनों वीडियोज़ को देखें और रिवाइज ज़रूर करके रखें। थैंक यू।